शहर का सबसे भीड़ भाड़ वाला रेलवे प्लेटफॉर्म, जहां हर मिनट किसी की घड़ी तेज चल रही होती है और किसी की जिंदगी थमी हुई। यहाँ ट्रेनें कुछ सेकंड रुकती है, लेकिन कई बार किसी इंसान की पूरी पहचान यही छूट जाती है। उसी प्लेटफॉर्म के एक कोने में लोहे की एक पुरानी बेंच थी, ठंडी, खुरदुरी और इतनी अनदेखी कि लोग उस पर बैठने से पहले भी सोचते नहीं थे। हर शाम जब भीड़ अपने शोर के साथ आती, उसी बेंच के पास एक बूढ़ा सा आदमी चुपचाप आकर बैठ जाता। सफेद बाल, झुकी हुई कमर और आंखों में ऐसी थकान जैसे उसने जिंदगी को कई बार हारते हुए देखा हो। कटोरा हाथ में रहता, लेकिन नजर हमेशा जमीन पर, मानो अगर ऊपर देख लिया तो सवाल आ जाएंगे। उसकी आवाज कभी तेज नहीं होती थी। भीड़ में वो खुद को गुम कर देता था। वो पैसे नहीं मांगता था, वो शोर नहीं करता था, वो किसी के आगे गिड़गिड़ाता नहीं था। वो बस उम्मीद मांगता था। दिन बीतते रहे, हर दिन नए चेहरे आते, पुराने चेहरे चले जाते। कुछ लोग कटोरे में सिक्के डालते, कुछ सिर हिलाकर आगे बढ़ जाते और ज्यादातर लोग उसे देखते ही नहीं थे। उसे बुरा नहीं लगता था, क्योंकि उसने खुद को यही सिखा लिया था, मैं मांगने वाला हूँ और मांगने वालों से लोग नजरें चुराते ही है। उसे लगता था उसकी जिंदगी की यही सीमा है, हाथ फैलाना और इंतजार करना। एक शाम कुछ अलग थी। ट्रेन देर से आने वाली थी। प्लेटफॉर्म पर बेचैनी फैल गई। कोई घड़ी देख रहा था, कोई मोबाइल, कोई बड़बड़ा रहा था, जैसे देर होना किसी ने जानबूझकर किया हो। उसी भीड़ में एक आदमी खड़ा था, न कोई जल्दी, न कोई बेचैनी, सादा कपड़े, लेकिन उसके खड़े होने में एक ठहराव था। उसकी आंखों में न शिकायत थी, न जल्दबाजी, बस शांति। भिखारी की नजर अनजाने में उसी पर टिक गई। वो उठा, धीरे धीरे चला और कटोरा उस आदमी की तरफ बढ़ा दिया। आदमी ने कटोरे को नहीं देखा, उसने आदमी को देखा, उसके चेहरे को, उसकी आंखों को। काफी देर तक कुछ नहीं बोला, फिर बहुत शांत स्वर में कहा, तुम हर किसी से कुछ न कुछ मांगते हो, पर क्या तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है? भिखारी चौंक गया। ऐसा सवाल किसी ने उससे कभी नहीं पूछा था। वो हल्का सा हंसा। उस हंसी में मजाक नहीं था, सिर्फ थकान थी। मेरे पास तो खुद कुछ नहीं है साहब। आदमी ने एक पल सोचा, फिर बोला, जिसके पास देने को कुछ नहीं होता, वो पूरी जिंदगी मांगता ही रहता है। इतना कहकर वो आदमी अपनी ट्रेन में चढ़ गया। सीटी बजी, दरवाजे बंद हुए और ट्रेन धीरे धीरे नजरों से ओझल हो गई। भिखारी वहीं खड़ा रह गया। कटोरा हाथ में था, लेकिन आज वो भारी लग रहा था, जैसे उसमें सिक्के नहीं, एक सवाल भर गया हो। उस रात वो सो नहीं पाया। ठंडी हवा प्लेटफॉर्म पर आवाज कर रही थी। वो बेंच पर बैठा, कटोरे को देखता रहा। फिर अचानक उसने कटोरा एक तरफ रख दिया और पहली बार अपने हाथों को खाली देखा। उसे एहसास हुआ, ये हाथ सिर्फ फैलाने के लिए नहीं बने। अगली सुबह वो भीख मांगने नहीं गया। वो स्टेशन के बाहर एक किनारे बैठ गया और लोगों को ध्यान से देखने लगा। कोई जल्दी में था, कोई परेशान, कोई अकेला, कोई हंसते हुए फोन पर बात कर रहा था। उसे समझ आने लगा, हर इंसान के पास कुछ न कुछ है और हर इंसान को कुछ न कुछ चाहिए। पास ही एक अखबार बेचने वाला खड़ा था, जोर से आवाज लगा रहा था। भिखारी उसके पास गया, थोड़ा झिझकते हुए बोला, मुझे ज्यादा बोलना नहीं आता, पर मैं लोगों को 2 पल अच्छा महसूस करा सकता हूँ। अखबार वाला पहले हंसा, फिर बोला, ठीक है, आज मेरे साथ खड़ा रह। उस दिन भिखारी ने अखबार नहीं बेचे, वो बस लोगों की आंखों में देखकर धीरे से कहता, दिन अच्छा जाए, सफर सुरक्षित हो, आज मुस्कुरा लेना। कुछ लोग रुकते, कुछ मुस्कुराते और कुछ खुद ही उसके हाथ में पैसे रख देते। भिखारी हैरान था, पहली बार उसे बिना मांगे कुछ मिल रहा था। दिन बीतते गए, अब वो लोगों को नाम से पहचानने लगा। अब प्लेटफॉर्म उसका अपना सा लगने लगा। एक दिन वो सादा कपड़ों वाला आदमी फिर दिखा। भिखारी मुस्कुराया, आज मैं कुछ मांग नहीं रहा। आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया। कुछ महीनों बाद उसी स्टेशन पर एक छोटा सा स्टॉल खुला। अखबार, पानी, कॉफी और सामने एक छोटी सी तख्ती। मुस्कान मुफ्त है। लोग रुकते, बात करते और कुछ न कुछ ले ही लेते। एक शाम वो आदमी फिर आया, कॉफी ली और बोला, अब समझे मैंने क्या पूछा था? वो मुस्कुराया, हाँ, अब मैं मांगने वाला नहीं हूँ। ट्रेन आई, दोनों अलग दिशाओं में चल दिए। पीछे रह गया रेलवे प्लेटफॉर्म और पीछे रह गई एक पुरानी पहचान, भिखारी, क्योंकि अब वो खुद
खुद को गरीब नहीं देने वाला मानने लगा था। सीख जिंदगी में बदला तब आता है जब हम मांगना छोड़कर कुछ देना शुरू करते हैं। सोच बदलते ही पहचान बदल जाती है। ऐसी ही सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।